हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम ऐसी हस्ती के बारे में बात करेंगे जिनके डांस मूव्स की पूरी दुनिया दीवानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिर्ची डांसर नोरा फतेही के बारे में। अगर नोरा फतेही के डांस की बात की जाए तो उनके एक आइटम सॉन्ग के कारण पूरी मूवी हिट हो जाती है। मिर्ची डांसर नोरा फतेही एक अरब फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। नोरा के पैदा होने से पहले ही उनकी फैमिली कनाडा में शिफ्ट हो गई थी, इसलिए नोरा की सारी लाइफ कनाडा में ही गुजरी है। बचपन से ही नोरा का ध्यान बॉलीवुड मूवीज में था। इसके साथ साथ नोरा को डांस का भी बहुत शौक था। नोरा का कहना है कि एक अच्छी एक्ट्रेस को डांस भी आना चाहिए, साथ में एक्टिंग भी। लेकिन नोरा जब भी अपने एक्टिंग करियर के बारे में घर में बात करती तो उन्हें डांट पड़ जाती, क्योंकि नोरा अरब फैमिली से ताल्लुक रखती थी और उनके मुताबिक अरब फैमिली की लड़कियां एक्टिंग जैसे काम नहीं करती। नोरा की फैमिली को फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए नोरा ने अपने ख्वाबों को तोड़ते हुए दोबारा से फैमिली में इस बारे में बात नहीं की। नोरा आज जो डांस मूव्स करती हैं उन्होंने कभी भी किसी प्रोफेशनल से नहीं सीखा, बल्कि उन्होंने टीवी से देखकर खुद ही सीखा है। नोरा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो डांस में बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी। Dancing, and I remember trying, and then they used to laugh at me and put me down and they'd be like, "Oh my God, don't try dancing. You're so bad. You have no rhythm. You can't move." The bullying got so bad because I used to try to compete in school and do these stage performances, and I would get booed off stage, laughed at by the girls, and they used to kind of group and bully me. And I remember getting into a physical fight with one girl at the age of 10 and almost getting suspended because of all this. But I feel like because someone उसके बाद नोरा को एक रेप्यूटेड आर्ट स्कूल में स्कॉलरशिप की ऑफर हुई। नोरा की लाइफ का ये सबसे बड़ा मोमेंट था। इसके लिए नोरा को अपनी मदर के सिग्नेचर चाहिए थे, लेकिन नोरा की मदर कभी नहीं चाहती थी कि नोरा एक परफॉर्मर बने। वो चाहती थी कि नोरा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें और किसी ऑफिस में जॉब करें। स्कूलिंग खत्म होते ही नोरा की लाइफ में एक बहुत बुरा फेज आया, जब नोरा के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नोरा पे आ गई। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए नोरा ने एक वेट्रेस की जॉब की, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल करती रही। नोरा ने दिन के टाइम एज अ वेट्रेस काम किया और शाम में एज अ टेलीकॉलर काम किया। इसी तरह नोरा ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की और साथ ही साथ इंडिया की मॉडलिंग एजेंसी में भी अप्लाई किया और फिर नोरा को एक एजेंसी ने हायर कर लिया। 2012 में नोरा इंडिया आई और उसी साल उन्हें एक एड में कास्ट किया गया। Dove asked, "If you had a hair wish, what would it be?" Every woman wished for soft hair. Just shampoo. Now I know what really soft hair feels like. इस एड के बाद नोरा ने 2-3 और एड्स में भी काम किया, लेकिन इस एजेंसी ने नोरा को पूरे पैसे नहीं दिए। अरे आंचल, Yes, sir. जरा नाचो प्लीज। Okay, sir. अरे बाप रे। अच्छा पापा नाचो। प्रोफेसर नाचो बोलेगा तो ऐसा ही होगा। नोरा ने बताया कि उन्हें उनकी एजेंसी से 20 लाख रुपए दिए जाने थे, लेकिन उन्हें कभी ये पैसे मिले ही नहीं। और तो और नोरा का पासपोर्ट भी उन्होंने खुद रख लिया। नोरा ने और भी बहुत सी जगहों पे ऑडिशंस दिए। नोरा का कहना था कि सारी रात लगाकर वो लाइंस याद करती हैं और अगले दिन ऑडिशन देती हैं। नोरा की हिंदी ठीक न होने की वजह से नोरा को रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता। उसके बाद नोरा ने साउथ में भी ट्राई किया, लेकिन सभी ने नोरा को आइटम सॉन्ग्स ही ऑफर किए। लेकिन सभी लोग नोरा को आइटम सॉन्ग्स करने से मना करते थे, क्योंकि अगर वो आइटम सॉन्ग्स करेंगे तो सभी उन्हें आइटम गर्ल की नजर से ही देखेंगे। लेकिन नोरा का ये कहना था कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। उसके बाद जब नोरा एक आइटम सॉन्ग में नजर आई तो नोरा को बहुत सारे आइटम सॉन्ग्स ऑफर किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा बाहुबली वाला आइटम सॉन्ग। उसके बाद नोरा को बिग बॉस में भी देखा गया। बिग बॉस के बाद नोरा को झलक दिखला जा में भी एज अ कंटेस्टेंट देखा गया। इसके बाद नोरा को बॉलीवुड से बहुत सारी ऑफर्स आने लगी। सबका कहना है कि नोरा का करियर दिलबर सॉन्ग के बाद चेंज हुआ, लेकिन नोरा का कहना है कि हार्डे संधू के सॉन्ग ना से उनका करियर ज्यादा बेहतर हुआ। दिलबर सॉन्ग ने यूट्यूब पे हायर स्कोर बनाया। इसके बाद नोरा को टॉप लिस्टिंग सॉन्ग्स के लिए ऑफर आने लगी। नोरा के हर सॉन्ग में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। नोरा हर सॉन्ग के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करती हैं। हाल ही में नोरा का एक न्यू सॉन्ग रिलीज हुआ है, ओ मामा तेते माँ, जिसमें नोरा ने धूम मचा दी है। नोरा के डांस मूव्स ऐसे होते हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है। नोरा को ऐसे ही मिर्ची डांसर का टाइटल नहीं दिया गया, वो सच में ऐसा डांस करती है कि सामने वाला दंग रह जाता है। नोरा के रिलेशन की बात करें तो अंगद बेदी नोरा के बहुत ज्यादा क्लोज थे। नोरा और अंगद के बारे में अक्सर न्यूज में सुनने में आता था, लेकिन जब अंगद ने नेहा धोपिया से अपनी शादी अनाउंस की तो नोरा टूट सी गई। नोरा का कहना था कि ब्रेकअप के बाद वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन नोरा ने फिर सोचा कि इतना हार्डवर्क करने के बाद उन्हें ये सक्सेस मिला है तो सब कुछ भूलकर मूव ऑन किया जाए। नोरा का नाम प्रिंस से भी जोड़ा गया। नोरा की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी जब उन्हें प्रिंस के साथ जोड़ा गया। नोरा जब बाहर आई तो सबने उन्हें प्रिंस के और उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा, लेकिन नोरा कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसे लिंक्ड अप हुआ। लेकिन जब नोरा ने शो देखा तो उन्हें
पता लगा कि नोरा के रिलेशन के बारे में क्यों पूछा जा रहा है। नोरा का कहना था कि प्रिंस ने उन्हें सिर्फ कैमरे के सामने प्रपोज किया था, उनका कभी कोई रिलेशन नहीं था। नोरा मानती है कि बॉलीवुड में उनके कारण एक नया ट्रेंड आया है, जहाँ पे आइटम सॉन्ग को एक वल्गर सॉन्ग की तरह नहीं बल्कि एक परफॉर्मर बेस्ड सॉन्ग की तरह देखा जाता है। नोरा अपने हर सॉन्ग में एक नया स्टेप लेकर आती हैं, जिसको परफॉर्म करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। नोरा का कहना है कि एक टाइम था जब उन्हें सिर्फ आइटम सॉन्ग्स ही ऑफर होते थे, लेकिन आज के टाइम में उन्हें एड्स, मूवीज के साथ साथ रियलिटी शोज में भी ऑफर दिया जाता है। नोरा का स्ट्रगल बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा है, जहाँ पे इतनी रिजेक्शंस के बाद नोरा ने इंडस्ट्री में अपना एक नाम बनाया है। नोरा को स्ट्रीट डांसर में भी एक रोल ऑफर किया गया और नोरा ने फौरन ये रोल एक्सेप्ट भी किया। नोरा का कहना था कि स्ट्रीट डांसर उनके करियर की एक ऐसी मूवी बनेगी जिसके बाद उन्हें मूवीज में एज अ एक्ट्रेस लिया जाएगा। इसके अलावा नोरा ने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया था, जहाँ पे वो कॉमेडी के क्लिप्स अपलोड करती थी। अरे भैया रुको, भैया कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के Who is he? रिक्शा भैया बॉम्बे में बहुत गर्मी है, थोड़ा इंग्लैंड ड्रॉप कर दीजिए ना। इंग्लैंड? क्या मजाक कर रहे हो बोनी के टाइम में? भैया मेरा लाइफ इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया, क्या बताऊं। भैया घर छोड़कर इंग्लैंड जाने दे दो। ठीक है, लेके चलता हूँ। नोरा का मानना था कि वो बहुत अच्छी कॉमेडियन है और वो किसी भी कॉमेडी मूवी का पार्ट भी बनना चाहेंगी। तो दोस्तों, ये थी नोरा फतेही की लाइफ स्टोरी और स्ट्रगल हिस्ट्री। अगर आपको किसी और भी एक्ट्रेस के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।